गंधर्व राज्य के महाराज शिवदत्त अपनी दयालुता और प्रजा के प्रति समर्पण के लिए प्रसिद्ध थे। हालांकि उनके जीवन में एक खालीपन था, उनकी कोई संतान नहीं थी। यही कमी उनके और महारानी गायत्री के जीवन में एक अनकहा दुख बनकर बसी हुई थी। दोनों ने इसे भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार तो कर लिया था, लेकिन ये दुख उनके दिलों में हर समय घर किए रहता। इस दुख को उनके चेहरे पर देखकर राज्य की प्रजा भी उनके प्रति संवेदनशील थी और अपने प्रिय राजा रानी की पीड़ा को गहराई से महसूस करती थी। महाराज शिवदत्त शिकार के बड़े शौकीन थे। वे प्रायः शिकार के लिए जंगल जाते, जिससे उन्हें अपने मन को विचलित करने और दुख से थोड़ा राहत पाने का समय मिलता था। दूसरी ओर महारानी गायत्री का जीवन संतान के अभाव में बेहद उदास और खाली था। वह महल में सारा दिन खाली बैठी रहती और इस खालीपन के साथ उनकी पीड़ा और भी हो जाती। एक दिन महाराज ने अपने सैनिकों के साथ शिकार के लिए जंगल की राह पकड़ी। रास्ते में महाराज शिवदत्त ने अपने सिपाहियों को पीछे छोड़ दिया और अकेले ही जंगल की गहराई में बढ़ते चले गए। तभी अचानक उन्होंने किसी बच्चे के रोने की करुण आवाज सुनी। महाराज चौकन हो गए और आवाज की दिशा में बढ़ने लगे। जब वे उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दो क्रूर डाकू एक नन्ही बच्ची को तलवार से मारने की कोशिश कर रहे थे। महाराज ने बिना समय गंवाए अपनी तलवार निकाली और उन डाकुओं को ललकारा। महाराज की वीरता और कुशलता के आगे वे दोनों डाकू टिक नहीं सके और कुछ ही पलों में पराजित होकर धराशायी हो गए। डाकुओं को हराने के बाद महाराज ने उस बच्ची को गोद में उठा लिया। वह एक अत्यंत सुंदर कन्या थी और उसके चेहरे पर मासूमियत साफ झलक रही थी। महाराज शिवदत्त ने उस बच्ची को बड़े स्नेह से उठाया और उसे लेकर महल की ओर लौटने लगे। रास्ते में उनके सैनिक भी उनसे आ मिले और सभी महल की ओर रवाना हो गए। महल पहुंचकर महाराज ने महारानी गायत्री को सारी घटना बताई और बच्ची को उन्हें सौंप दिया। महारानी ने उस मासूम कन्या को भगवान का वरदान मानकर अपनाया। उनका मन यह मानने को तैयार था कि भगवान ने उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया है और उन्हें इस बच्ची के रूप में आशीर्वाद प्रदान किया है। महारानी ने बच्ची का नाम संध्या रखा। संध्या के आने से महल में जैसे एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। समय बीतता गया और संध्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी। महाराज शिवदत्त ने उसे न केवल राजकुमारियों की तरह बल्कि राजकुमारों की भांति पाला। उसे हर प्रकार की शिक्षा दी गई, शास्त्रों का ज्ञान, अस्त्र शस्त्र चलाने की कला और नेतृत्व के गुण। संध्या को कभी यह महसूस नहीं होने दिया गया कि वह एक कन्या है। वह अन्य राजकुमारों से भी अधिक निपुण हो गई और राज्य के मामलों में महाराज शिवदत्त का साथ देने लगी। संध्या अब जवान हो चुकी थी और राज्य की प्रजा में भी उसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी थी। उसकी उदारता और साहस के किस्से दूर दूर तक फैल गए थे। प्रजा उसे अपने दुख सुख की साथी मानने लगी थी। महाराज के साथ साथ संध्या भी प्रजा के हर सुख दुख में साथ खड़ी रहती थी और उसकी समझदारी से गंधर्व राज्य में खुशहाली और शांति का वातावरण बना रहा। लेकिन ये शांति ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकी। कुछ ही समय में गंधर्व राज्य पर भैरव नामक एक खतरनाक डाकू का आतंक छा गया। भैरव बहुत ही चालाक और बेरहम था। वह रात के अंधेरे में लूट और कत्ल की वारदातों को अंजाम देता और फिर भेष बदलकर गायब हो जाता। उसकी असली पहचान अब तक किसी को भी नहीं पता थी। लोग बस इतना जानते थे कि वह बेहद क्रूर है और उसके सामने आने वाला कोई भी जीवित नहीं बचता। राज्य की सेना और सेनापति ने उसे पकड़ने के कई प्रयास किए, लेकिन वे बार बार असफल होते रहे। हर बार भैरव उनकी पकड़ से फिसल जाता और अपने काले कारनामों को अंजाम देता रहता। ये स्थिति राज्य के लिए चिंता का विषय बन गई थी। राज दरबार में इस समस्या पर गंभीर चर्चा होने लगी थी, लेकिन कोई भी ठोस समाधान नजर नहीं आ रहा था। एक दिन जब दरबार में भैरव डाकू की बढ़ती गतिविधियों पर चर्चा हो रही थी, संध्या ने अचानक अपने पिता से कहा, पिताश्री, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इस भैरव डाकू को पकड़ने का प्रयास करूं। महाराज शिवदत्त ने पहले तो संध्या की बात को गंभीरता से नहीं लिया। वे बोले, संध्या, हम अपने पूरे सामर्थ्य के साथ भैरव को पकड़ने का प्रयास किया है। सेनापति और हम स्वयं भी असफल रहे हैं। वह बेहद चालाक और खतरनाक है। लेकिन संध्या की आंखों में दृढ़ संकल्प देखकर महाराज ने उसे अनुमति दे दी। जाओ, लेकिन सावधान रहना। महाराज ने कहा। संध्या ने अपने पिता का आशीर्वाद लिया और दरबार से बाहर निकल गई। उस रात उसने एक युवक का वेश धारण किया और राज्य के विभिन्न इलाकों में भटकने लगी। 5 दिनों तक लगातारने के बावजूद वह भैरव का कोई सुराग नहीं लगा पाई। वह लूटपाट और हत्याओं का सिलसिला अब भी जारी रखे हुए था। संध्या ने भैरव के बारे में अधिक जानकारी जुटाने का निश्चय किया। वह उन परिवारों से मिली जिनके घरों पर भैरव ने हमला किया था। वह जानने की कोशिश करने लगी कि भैरव आखिर किन विशेषताओं वाले घरों को निशाना बनाता है। तभी उसे पता चला कि भैरव जवान लड़कियों का कत्ल नहीं करता और जाने से पहले वह हर लड़की के कंधे पर कुछ देखता है। ये जानकारी सुनकर संध्या को आश्चर्य हुआ। उसे लगा कि इस बात के पीछे जरूर कोई रहस्य छिपा है। तभी उसे एक योजना सूझी। अगले ही दिन राज्य में एक बड़ी घोषणा करवाई गई कि महाराज शिवदत्त के पुराने जंगल महल में सभी राज्य की युवतियां देवी गौरी की पूजा करेगी, जिससे उन्हें मनचाहा व प्राप्त हो सके। इस आयोजन में कोई भी पुरुष शामिल नहीं होगा और इसका संचालन स्वयं राजकुमारी संध्या करेगी। संध्या की योजना बिल्कुल स्पष्ट थी। वह जानती थी कि भैरव डाकू इस आयोजन के बारे में सुनकर अवश्य आएगा
लगा वह और कुछ बहादुर लड़कियां जंगल महल में पूजा की तैयारियों में जुट गई और रात होने का इंतजार करने लगी। रात ढलते ही संध्या ने देखा कि एक छाया दीवार के ऊपर से महल में कूदकर अंदर दाखिल हो गई। संध्या सतर्क थी, उसने उस व्यक्ति को तुरंत के बल पर रोक लिया। वह और कोई नहीं भैरव डाकू था। संध्या ने उसे काबू में कर लिया और उसे पकड़कर दरबार में पेश किया गया। दरबार में संध्या ने भैरव से पूछा, तुम लड़कियों का कत्ल क्यों नहीं करते और उनके कंधे पर क्या देखते हो? भैरव ने गहरी सांस ली और अपने मन की पीड़ा बयां करते हुए कहा, मैं जन्म से डाकू नहीं था। कई साल पहले डाकुओं के एक गिरोह ने मेरी नवजात बेटी को मुझसे छीन लिया और उसे मार दिया। तब से मैं बदले की आग में जलने लगा। मेरी बेटी के बाएं कंधे पर एक गुलाब का गोदना था। मैं हर लड़की का कंधा इसलिए देखता हूँ कि शायद कभी मुझे मेरी बेटी मिल जाए। ये सुनकर महाराज शिवदत्त और संध्या दोनों हैरान रह गए। महाराज ने तुरंत पूछा, क्या तुम्हारी बेटी 18 साल पहले गायब हुई थी? भैरव ने हाँ में सिर हिलाया। महाराज शिवदत्त ने कहा, भैरव तुम्हारी बेटी जीवित है और उसने ही तुम्हें आज पकड़ा है। वह कोई और नहीं बल्कि संध्या ही तुम्हारी खोई हुई बेटी है। भैरव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी बेटी को जीवित देखकर अपनी सारी कठोरता खो दी। संध्या भी भावुक हो गई थी। उसने सोचा कि उसके पिता ने उसे कभी यह एहसास नहीं होने दिया कि वह उनकी असली बेटी नहीं है। महाराज ने भैरव से कहा, हम संध्या को तुम्हें नहीं सौंप सकते, लेकिन अब तुम ये गलत छोड़कर प्रायश्चित करो। भैरव ने अपना सिर झुकाकर कहा, महाराज जब मेरी बेटी जीवित है और राजकुमारी बनकर इस राज्य की शान है तो मेरे लिए इस काले जीवन में अब कोई आकर्षण नहीं रहा। मैं अब इस जीवन से संन्यास लेने के लिए तैयार हूँ। मैंने जो किया उसके लिए मुझे खेद है और मैं अपने शेष जीवन में केवल प्रायश्चित करना चाहता हूँ। महाराज शिवदत्त ने भैरव को आश्वासन देते हुए कहा, तुम्हें अपने किए का प्रायश्चित करने का अवसर मिलेगा। हम तुम्हें महल के मंदिर की देखभाल का कार्य सौंपते हैं। वहां तुम भगवान की सेवा कर सकोगे और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकोगे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप प्राचीन कथाओं और कहानियों से जुड़े रहे। ओम नमः शिवाय।